हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट के महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ से प्रत्येक साल प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि बच्चा एक वैज्ञानिक के रूप में। सबसे पहले अगर हम ये जान लेते हैं कि वैज्ञानिक के रूप में बच्चा कैसे कार्य करता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जीन पियाजे ने बच्चों के संदर्भ में कहा कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है जो अपने ज्ञान का निर्माण, अपनी समझ का निर्माण स्वयं करता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि वैज्ञानिक कौन है या वैज्ञानिक हम किसे कहते हैं। वैज्ञानिक हम उसे कह सकते हैं कि किसी घटना में कोई कार्य क्यों हो रहा है, उस कारण का पता लगाने वाले को हम वैज्ञानिक कहते हैं। कहने का मतलब है जो कार्य और कारण में संबंध को बना ले, स्थापित कर ले, उसे हम वैज्ञानिक कहेंगे। जैसे कि इस चीज को हम एक उदाहरण से समझते हैं। न्यूटन ने एक सेब को गिरते हुए देखा तो उसने सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा। क्या आप ये बताइए, न्यूटन से पहले और किसी ने सेब को नीचे गिरते हुए नहीं देखा? देखा हुआ। तो कहने का मतलब है उसने किसी भी घटना में कोई कार्य क्यों हो रहा है, उस कारण का पता लगाया कि सेब नीचे ही क्यों गिरता है। देन उसके बाद उसने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। तो इस तरीके से जो कार्य और कारण में संबंधों को बना ले, उसे हम वैज्ञानिक कहते हैं। आई होप आप सभी को ये उदाहरण समझ में आया होगा कि वैज्ञानिक किसे कहते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं वैज्ञानिक के कौन कौन से गुण होते हैं। उसमें अगर हम सबसे पहले बात करें, सृजनशीलता। सृजनशीलता किसे कहते हैं? कुछ नया करने की जो क्षमता होती, योग्यता होती है, उसे हम सृजनशीलता कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, बच्चा जब छोटा होता है तो उसमें किसी भी चीज को नया करने की क्षमता होती है। जैसे कि कागज की नाव बनाना, रेत पर घर बनाना, मिट्टी से तरह तरह की जो डिजाइन है, आकृतियां, वो बनाना। तो इस प्रकार की जो क्षमता, योग्यता देखने को मिलता है बच्चे के अंदर, उसे हम वैज्ञानिक कह सकते हैं। ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं जिज्ञासा। जिज्ञासा की अगर हम बात करें कि बालक का किसी भी विषय वस्तु पर बार बार प्रश्न करना। क्योंकि बालक जो होता है, कोई भी अधिगम अगर आप देखें, पहले कोई भी ज्ञान नहीं होता है, पहले कोई भी अधिगम नहीं होता है। जिज्ञासा ही ज्ञान निर्माण की पहली सीढ़ी माना जाता है। और वो अपने जिज्ञासु प्रवृत्ति से बच्चा जो होता है वो सीखता है। तो इसलिए वैज्ञानिक के गुणों में उसके जो क्यूरियोसिटी है वो आता है, जिसमें बच्चा जो है किसी भी विषय वस्तु को बहुत ज़्यादा अधिक जानने के लिए उस पर तरह तरह के जो है अनेकों प्रश्न करता है, ताकि उसकी उस विषय वस्तु से जितना भी डाउट है वो कहीं ना कहीं खत्म हो सके। आगे हम लोग बात कर लेते हैं ओरिजिनलिटी, मौलिकता। किसी चीज को देख कर के उसके बारे में खुद से पूछना। आपने देखा होगा कि बच्चा कुछ चीजें जब देखता है कि क्या है, क्यों है, किस तरीके से चीज बना होगा, कैसे कार्य करेगा, बिना किसी की नकल किए हुए, उसको हम मौलिकता कह सकते हैं। कि जहां पर बच्चा जो है किसी की नकल ना करे, उसके बारे में खुद से उस चीज को जानने का कोशिश करे, तो उसे हम मौलिकता कहते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं अन्वेषण। बच्चा जब नए नए चीजों को खोज करे, एक्सप्लोर करे, इन्वायरमेंट में उपस्थित जो भी चीजें देखता है उसके बारे में खोज करता है। ये चीजें कहाँ से आई हैं, क्यों हैं, इनका अस्तित्व क्या रहा है। तो इस पर वो जब नए नए एक्सपेरिमेंट करता है, नए नए खोज करता है, तो उसे हम वैज्ञानिक के प्रमुख गुणों में ले रखते हैं
कि ऐसे व्यक्ति के अंदर अन्वेषण के गुण भी पाए जाते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्रिया एवं प्रयोग। क्रिया एवं प्रयोग की अगर हम बात करें, यहाँ से ये जो सेशन है ये सीटेट का फेवरेट सेशन होता है। यहाँ से आपको प्रत्येक साल जो है एक प्रश्न मिल जाते हैं कि ऑपरेशन यानी संक्रिया किसे कहते हैं। ऑपरेशन यानी संक्रिया हम उसे कह सकते हैं कि जब बालक किसी भी वस्तु की मूलाकृति को खराब करके बिगाड़ करके फिर से उसके जैसा बनाने का प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, उसे हम संक्रिया कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ से एक जो प्रश्न बनता है वो इस तरीके से भी बन सकता है, बनता है कि बच्चा एक खिलौने को तोड़ करके उसके आंतरिक पुर्जों को देखना चाह रहा है, तो उसमें किस चीज का प्रवृत्ति का विकास हो रहा है, उसमें वैज्ञानिक चिंतन की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है। तो इस प्रकार की चीजों को हम लोग बहुत तो आसान तरीके से समझें ताकि आने वाले आगामी एग्जाम में, परीक्षा में हम लोग इस चीज को बेहतर कर सकें। इसलिए आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ऑपरेशन किसे कहते हैं। ऑपरेशन उसे कहते हैं कि जब बालक किसी भी वस्तु की आकृति को खराब करके, बिगाड़ करके, तोड़ मरोड़ करके फिर से उसके जैसा बनाने की कोशिश करता हो, उसे हम ऑपरेशन कह सकते हैं। ठीक है। आगे हम बात करें खतरा मोल लेने की प्रवृत्ति। बच्चे के अंदर खतरा लेने की प्रवृत्ति का विकास होता है, जिसके अंदर वैज्ञानिक गुण कहीं ना कहीं विकसित होते हैं। वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करता रहता है, किसी एक्सपेरिमेंट में फेल होता है, पास होता है। और ऐसा नहीं कि वो फेल हो गया तो वो किसी भी एक्सपेरिमेंट को दोबारा नहीं करेगा, किसी भी चीज को दोबारा नहीं सीखेगा, नहीं, क्योंकि उसके अंदर खतरा लेने की प्रवृत्ति है। इसकी वजह से वो अगर कोई भी कार्य बार बार गलत हो रहा है, उस चीज पर कहीं ना कहीं काम करेगा। ये जो कार्य है हर बार जो है गलत क्यों हो रहा है, उस पर एक्शन लेगा, उस पर कार्य करेगा। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण ले कि बच्चे का साइकिल चलाते हुए गिर जाना, उसको चोट लगना, लेकिन फिर भी अगले दिन जो है साइकिल लेकर के तैयार रहना, तो कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर खतरा लेने की प्रवृत्ति होती है, जिसकी वजह से वो कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। वो नए नए चीजों को एक्सप्लोर कर सकता है, नए नए चीजों को विकसित कर सकता है कि नहीं। क्योंकि अगर हम बात करें वैज्ञानिक में क्या क्या चीजें विकसित होता है, जिज्ञासा, कुछ नया करने का, सृजन, कुछ नया प्रकार का करने का, सबसे अलग कार्य करने का, खोज करने का, ये सारे के सारे जितने भी उदाहरण हैं वो एक वैज्ञानिक के उदाहरण माने जाते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद।